दिल्ली के द्वारका से आई ये खबर सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है। ये सोशल मीडिया के पागलपन, रफ्तार के नशे और पैसे की ताकत के घमंड की कहानी है। 23 साल का एक युवा जो अपने घर से रोज की तरह ऑफिस निकला था, कुछ ही मिनटों में उसकी लाश सड़क पर पड़ी थी और उसकी माँ आज एक ही सवाल पूछ रही है, क्या मेरे बेटे की जान सिर्फ एक रील बनाने के लिए ली गई? इस दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले युवक का नाम साहिल धनेश्रा था। 3 फरवरी की सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जा रहा था। स्थान था द्वारका साउथ, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास का इलाका। तभी सामने से एक स्कॉर्पियो एसयूवी आई, जिसे कथित तौर पर एक नाबालिग लड़का चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। प्रारंभिक जांच के मुताबिक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में थी और गलत लेन में चल रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने साथियों के साथ सोशल मीडिया के लिए स्टंट रील बना रहा था। चश्मदीद गवाहों और परिवार के आरोप के अनुसार गाड़ी बस के सामने आकर स्टंट करती हुई गलत दिशा में मुड़ी। उसी समय साहिल सामने से आ रहा था। बाईं ओर ई रिक्शा खड़ा था, जगह कम थी और अगले ही पल तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक उछल गई, लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि टक्कर के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी गई। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी और एक टैक्सी से टकरा गई, जो फिर बस से जा भिड़ी। इस पूरी घटना में एक टैक्सी चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को 3 क्षतिग्रस्त वाहन और साहिल की मोटरसाइकिल मिली। साहिल धनेश्रा को मौके पर ही मृत पाया गया। बाद में पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी गई है। साहिल की मां इन्ना मकन का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, वे लोग रील बनाने निकले थे। ये कोई गलती नहीं है, ये अपराध है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके माता पिता अमीर हैं, इसलिए वे सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं। ये आपराधिक मानसिकता है। मेरे बेटे की जान उनकी फन रील की वजह से गई। मां का आरोप है कि आरोपी नाबालिग के खिलाफ पहले से कई ओवर स्पीडिंग चालान थे, फिर भी उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बार बार नियम तोड़ने के बावजूद उसे सड़क पर क्यों आने दिया गया? क्या पैसे और पहुंच के दम पर कानून को हल्का समझा गया? दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 281, 106 और 125 ए के तहत द्वारका साउथ थाने में एफआईआर दर्ज की है। पीसीआर कॉल सुबह करीब 11:57 बजे मिली थी। आरोपी नाबालिग को मौके से ही पकड़ा गया। उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया और ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। लेकिन 10 फरवरी 2026 को किशोर न्याय बोर्ड ने उसे 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। ये फैसला भी बहस का विषय बन गया है। एक तरफ एक परिवार अपने बेटे की अस्थियां समेट रहा है, दूसरी तरफ आरोपी अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए घर लौट गया है। मां का कहना है, कोई भी सड़क पर सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसे लोग खुलेआम रील बनाने के लिए स्टंट करेंगे तो आम लोग कहां जाएंगे? ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं था, उस दिन वहां और बच्चे भी हो सकते थे। कितनी जानें जा सकती थीं। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर मैकेनिकल जांच कराई है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं। घायल टैक्सी ड्राइवर का बयान दर्ज किया गया है और अंतिम मेडिकल राय का इंतजार है। जांच जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सोशल मीडिया की कुछ सेकंड की प्रसिद्धि के लिए किसी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है? क्या रील और लाइक्स इंसानी जान से ज़्यादा कीमती हो गए हैं? और क्या अमीरी या पहुंच कानून से ऊपर हो सकती है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये चेतावनी है। तेज रफ्तार, स्टंट ड्राइविंग और सोशल मीडिया के लिए खतरनाक हरकतें, ये सिर्फ ट्रेंड नहीं, मौत का खेल बनती जा रही हैं। साहिल अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ न्याय की गुहार लगा रही है। सवाल सिर्फ सजा का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो सड़क को खेल का मैदान समझती है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या हम समाज के तौर पर सीख लेंगे या अगली रील का शिकार कोई और होगा? मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी, और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर एफआईआर, उस दिन की एफआईआर। बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया।
लेकिन उस दिन एज पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फन रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई-रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई-रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहां पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज्यादा था, इतनी स्पीड ज्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियां टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है। और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज वीडियोस में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। और वो जो बस खड़ी हुई थी वो कैब का हिट लगने से लोगों ने बताया वहां पे कि वो 4 फुट वो भी पीछे चली गई थी। वो बस वाला वहां से भाग गया क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस वाला वहां से चला गया लेके, लेकिन जो टैक्सी वाला था वो इस हालत में ही नहीं था, पब्लिक ने उसको निकाला बाहर। तो इन्होंने जो है इनका एक्सीलरेशन, मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी। तो इनकी स्पीड में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो उड़ाने के बाद पब्लिक ने इनको वहां पे पकड़ लिया।